बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वह अपराधी छवि वाले लोगों को प्रश्रय देने बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति काफ़ी बद से बदतर हो चुकी है। शराब पीने से काफ़ी लोग मर रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल विधि व्यवस्था को कायम रखने में असफल रही है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। बिहार में लगभग 76 से ज्यादा घोटाले हो गए। 15 दिनों में 65 लोगों की शराब से मौतें हो गई। 500 से भी ज्यादा विगत 1 साल में व्यवसायियों की हत्या हो गई। हर जगह हम लोगों को सुनने में आता है कहीं बलात्कार हुआ, कहीं अपहरण हुआ, कहीं मर्डर हुआ। आप सब लोग जानते होंगे कि कल ही एक खबर सामने होकर के आया हम लोगों के सामने, विश्वजीत उर्फ रिंकू सिंह। अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन के आयोजन किए गए। वाराणसी में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को राजभाषा को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन इसको हमने राज करने का निर्णय लिया है और वाराणसी उत्तम स्थान है। उन्होंने राजभाषा के विषय में बताया कि अपनी राजभाषा को मजबूत होगा तभी महाभारत राजभाषा को मजबूत करने के लिए इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए राजभाषा के विषय में महत्वपूर्ण बातें की। उत्तर प्रदेश सरकार की कई मंत्रियों, विधायकों, सांसदों ने भी इस अवसर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं आपके काम के महत्व को समझता हूं, मगर इसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा। मुझे श्रद्धा है, आप बैठ जाइए। कृपया आप भी आराम से राजभाषा के लिए मेरे विचार जो है वो सुनिए। बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं भैया, बाद में ही चालू करूंगा। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के सम्मानित मुख्यमंत्री झुग्गी सम्मान यात्रा के तहत प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शकरपुर विधानसभा क्षेत्र की ज्योति कॉलोनी में जाकर निवासियों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश की सरकार की अपेक्षा के कारण झुग्गियों की स्थिति बद से बदतर हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा करते हुए कहा कि देश के विकास में और हर व्यक्ति को विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हर क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास योजना के तहत झुग्गी वासियों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, शहीद बिजली की समस्या भी यहां देखने को मिली है। इसको सुधारने का कार्य दिल्ली सरकार का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके हर मुसीबत में खड़ी होकर आपको मानकर आपके परेशानियों को और दुख तकलीफ को दूर कर रही है। यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद बहन अनीता तंवर जी हैं और बहन महेश तंवर जी हैं, ईश्वर प्रधान जी हैं, हमारे जिले के उपाध्यक्ष रंगीन तंवर जी हैं, कमल यादव जी हैं, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष रामवीर जी हैं। यहाँ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने महानगर दिल्ली और उसके आसपास बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। 1 सप्ताह के लिए विभिन्न स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कही गई हैं। अधिकारियों की ज्वाइंट बैठक हुई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अंदर जो अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन भी दिए थे, जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि
दिल्ली के अंदर दो तरह का प्रदूषण है। एक दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है, जो दिल्ली के गाड़ियों से, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन से, दिल्ली के अंदर जो कूड़ा जल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। और दूसरा जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है पराली जलने से। कल की एक्यूआई प्रदूषण का स्तर तो काफी गंभीर था। आज कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी जो अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में इस साल देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का पर्व कुछ जगहों पर 14 नवंबर को मनाया गया तो कुछ जगहों पर 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार दोनों ही दिन एकादशी तिथि रहेगी। देवउठनी एकादशी की देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। इस दिन से शुभ व मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह कराने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाती हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के कई महीनों से आंदोलनरत किसानों के द्वारा पूर्ण आंदोलन तेज किया जा रहा है ताकि उनकी मांगों को सरकार जल्दी से जल्दी मान ले। अखिल भारतीय किसान आंदोलन के राकेश टिकैत ने आंदोलन की रूपरेखा के विषय में कई अहम बातें भी बताई। हरियाणा एसकेएम में वो है कि 24 तारीख को अंबाला की मोहंडा मंडी से एक यात्रा, पद यात्रा चलेगी और वह कई दिन वो यात्रा चलती रहेगी। 26 तारीख भी उसी में आ जाएगी, आगे 29 तक भी आएगी और वो 6 तारीख में 3 तारीख में 3 दिसंबर को वह कई दिन की यात्रा तय करके 3 दिसंबर को वह शिंगो बॉर्डर पर पहुंचेगी। बीच बीच में जिस जगह भी आएगी वो यात्रा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ने की वजह से बेतहाशा ही वृद्धि देखी जा रही है इस प्रदूषण में, जिस कारण लोगों को सांस लेने में भी कठिनाइयां हो रही हैं और लोग दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन प्रदूषण के कारण से इस वजह से काफ़ी धुंध लग रही है। प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ने लगा है और ये बहुत ज़्यादा गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज आरबीआई डिटेल डायरेक्टर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी वित्त विभाग सहित तमाम लोग ने सराहनीय कार्य किया है। अमृत महोत्सव आया है। काल 21वीं सदी की ओर बढ़ते हुए विकसित भारत बहुत ही विश्व में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। मोदी जी ने आगे कहा कि भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य कर पूरे विश्व में आज भारत अपना नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने बैंक कर्मियों की तरफ से उनकी तारीफ करते हुए कहा कि भारत में पोर्टल, ईमेल, वेबसाइट और इंटरनेट के जरिए बैंक का काफ़ी काम आसान हो गया है। भारत लगातार आधुनिक उपयोग कर 113 स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि बैंकों को आगे ले जाने के लिए वित्त मंत्रालय प्रयासरत है और इसका अच्छा फलाफल भी मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम आरबीआई देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। साथियों, बीते 6-7 वर्षों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी उसके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर। जमुई के सांसद व लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जदयू के बीच के रिश्ते जग जाहिर हैं।
जहां लगातार चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं जदयू ने चिराग के खिलाफ आक्रोशित है। जदयू अब चाह रही है कि जमुई से चिराग पासवान को हराया जाए। इसके लिए जदयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। संभावना है कि चिराग पासवान के खिलाफ अशोक चौधरी जदयू के उम्मीदवार होंगे। भाजपा के भी गठबंधन धर्म के पालन करते हुए अशोक चौधरी को समर्थन करना होगा। भले ही चिराग भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ न बोलते हो। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के एनडीए में बिगड़ते रिश्तों के बीच बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने अघोषित तौर पर तैयारी शुरू कर दी है।